अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक अमेरिकन पोइम डिस्कस करेंगे जो कि वॉल्ट स्टीवंस ने लिखी है, 13 वेज ऑफ लुकिंग एट ब्लैक बर्ड्स। इस पोइम के नाम से ही हमें काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है कि इस पोइम के अंदर 13 डिफरेंट वेज बताए गए हैं ब्लैक बर्ड को देखने के, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बर्ड की नेचर के साथ कैसा कनेक्शन है, नेचर और सोसाइटी का कैसा कनेक्शन है, ब्लैक बर्ड की सर्कल ऑफ लाइफ क्या है, ब्लैक बर्ड का सोर्स क्या है। इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग पोइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वॉज द पोइट। वॉल्ट स्टीवंस जो थे वो एक अमेरिकन पोइट हैं जिनकी बर्थ हुई है अक्टूबर 1879 में और उनकी डेथ हुई है 1955 में। एक अमेरिकन पोइट हैं जो कि मॉडर्निस्ट पोइट्री लिखते थे। वो बचपन में उन्होंने एक क्लास स्कूल में एजुकेशन हासिल की और उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अपना जो काम किया है वो एक इंश्योरेंस कंपनी कनेक्टिकट में काम किया है। ये एक अमेरिकन जो है वो प्लेस है जिसके बारे में हम लोग पॉइंट में जाके थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उन्होंने 1955 जब उनकी डेथ हुई उनको एक पुलिट्जर प्राइज मिला है पोइट्री में। सो अब पोइट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पोइट्री बेटा थोड़ी देर लेट जाओ उधर, मुझे थोड़ा सा काम कर लेने तो फिर मैं दबा दूंगी, ठीक है? हैं बोलना नहीं है आपने, ठीक है? सो पोइम का इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि कब पब्लिश हुई थी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1917 में बाय अल्फ्रेड कैरिम्ब्रोग इन अदर एन एनालॉजी ऑफ द न्यू वर्स। ठीक है, ये एक एनालॉजी में पब्लिश हुई है। कब पब्लिश हुई है? एनालॉजी क्या होती है? कलेक्शन होती है शॉर्ट स्टोरीज की, पोइम्स की, और यानी कलेक्शन होती है एक पोइम, शॉर्ट स्टोरीज और इस तरह की जो जितनी भी कलेक्शन होती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक एनालॉजी है। और इसके अलावा हम लोग इस पोइम के अंदर देखेंगे कि हमें रोमन नंबर्स नज़र आएंगे, क्योंकि ये पोइम के अंदर हम लोगों ने 13 डिफरेंट वेज देखने हैं एक ब्लैक बर्ड के। तो 13 वेज जो है वो पोइट ने 13 डिफरेंट कोनेटो बोल दिया, कोनेटो याद आ गया, कैंटो में एक्सप्लेन किया, यानी 13 स्टैंजास हैं इसके अंदर टोटल। और ये पोइम जो है पोइट की फर्स्ट कलेक्शन हारमोनियम के अंदर पब्लिश हुई है। यहाँ पे वी नहीं आना था, ठीक है? एनालॉजी क्या होती है कि समझ आ गई आपको, एनालॉजी की शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन होती है जिसके अंदर पोइम्स होती हैं, प्लेस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, और इसके अलावा कोई भी लिटरेरी वर्क जिसको शॉर्टली एक्सप्लेन किया जाए वो एनालॉजी कहलाता है। सो अब हम लोग पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पोइम का फर्स्ट स्टैंजा और फर्स्ट कैंटो के अंदर पोइट बात करता है कि अमंग फर्स्ट स्टैंजा इसका कि अमंग 20 स्नोई माउंटेन्स द ओनली मूविंग थिंग वाज द आई ऑफ द ब्लैक बर्ड। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट जो स्पीकर है वो उसने अंडरस्टैंडिंग शो किया ब्लैक बर्ड की लैंडस्केप के साथ कि एक लैंड का और जो ब्लैक बर्ड है उसका क्या कनेक्शन है। ये एक इमेजिनेटिव पोइम है। इसके अंदर हम लोग इमेजिनरी चीज़ें देखेंगे। पोइट इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी इमेजरी यूज़ करता है। वो कहता है कि वो इतनी ज़्यादा वो एक लैंड, एक ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे उसको नज़र आ रही है 20 स्नोई माउंटेन्स, यानी 20 स्नोई माउंटेन्स हैं। उसके अंदर एक ही चीज़ मूव कर रही है, दैट इज़ ओनली ब्लैक बर्ड्स आई, कि वहाँ पर इन 20 माउंटेन्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कंटिन्यूसली मूव कर रही है जो कि ब्लैक बर्ड की आई है। ये चीज़ जो है वो हमें बता रही है कि इमेजिस्ट इंस्पायर्ड मूवमेंट है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो इमेजिस्ट इंस्पायर्ड है। ये लाइक इमेज ही नज़र आती है ना। अगर हम लोग इस पोइम के इस स्टैंजा को थोड़ी डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम लोग भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे 20 माउंटेन्स के अंदर नथिंग एल्स उसके अलावा एक्सेप्ट द ब्लैक बर्ड, जहाँ पे सिर्फ ब्लैक बर्ड के अलावा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ
और सिर्फ ब्लैक बर्ड है और उसके अंदर एक ही चीज़ मूव कर रही है, दैट इज़ ब्लैक बर्ड्स। आइए जो है ना, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द कंट्रास्ट बिटवीन द एम्पिरिकल मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेस एंड विच स्टीवंस हैज चूज टू कैटेगराइज देम। यानी स्टीवंस ने एक ऐसा लाइक प्लेस चूज की है जिसके अंदर वो कंट्रास्ट मूवमेंट को शो कर सकता है, राइट। नेक्स्ट आंसर के अंदर वो बात करता है कि I was of three minds, like a tree, in which there are three black birds. वो कहते हैं कि मेरा जो माइंड है वो तीन तरह का हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस दरख्त पर बैठी हुई तीन ब्लैक बर्ड रही। यानी पहले उसने बात की है कि वहाँ पे 20 माउंटेन्स हैं और उसके बाद उसने बात की है कि वहाँ पर एक ट्री है जिसके ऊपर तीन जो है वो क्या है, ब्लैक बर्ड्स हैं। और मेरा माइंड भी बिल्कुल उन्हीं तीन ब्लैक बर्ड्स के से रिलेट कर रहा है। ये किस बात का सिंबल है, उसका जो माइंड है तीन तरह का हो गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि वहाँ पर बैठी हुई तीन ब्लैक बर्ड्स हैं, उसका जो माइंड तीन तरह का हो गया। वो तीन कौन कौन सी चीज़ें शो कर रहा है, एक तो वो सिंबल कर रहा है कि डिप्रेशन को, लाइक ठीक। एक सेकंड वन इज, सेकंड कौन सा पॉइंट है, स्ट्रिफ। स्ट्रिफ क्या होता है कि हमारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक जो एसोसिएशन होती है हमारी कल्चर के साथ। ये तीन पॉइंट्स को वो डिस्कस कर रहा है। एक स्ट्रिफ को, स्ट्राइफ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसका माइंड तीन चीज़ों को जो है वो एसोसिएट कर रहा है। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, टेंशन को डिस्कस कर रहा है, ठीक है जी, टेंशन। और सेकंड हमारे पास क्या है, स्ट्राइफ, STRIF, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास क्या है, कल्चर एसोसिएशन को शो कर रहा है। स्ट्राइफ हमारे पास क्या होती है कि ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि यानी जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पोइट अपने कॉन्फ्लिक्ट, जब टू चीज़ें अपोजिंग चीज़ें कम अप अगेंस्ट ईच अदर, जब दो चीज़ें एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, अगेंस्ट एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो अपोजिट चीज़ें ही है ना। लाइक एक तरफ पे माइंड है, ह्यूमन माइंड है, दूसरी तरफ पे एक जो है वो ट्री है। दो अपोजिट चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने है। ये हमारे पास एक क्या शो कर रहा है कि जो वो लिटरेरी फिगर को शो कर रहा है, दैट इज स्ट्राइफ। एंड थर्ड पे वो बात करता है कि जी द ब्लैक बर्ड, थर्ड स्टैंजा, द ब्लैक बर्ड recurred in the autumn winds. It was a part of the pantomime. Pantomime, ठीक है जी। रिकर्ड करना क्या होता है, गोल गोल घूमना। वो कहते हैं कि ब्लैक बर्ड जो है वो इस ऑटम विंड्स में गोल गोल घूम रही है। इट इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट कि ये एक सिंबल है ऑटम सीजन के आने का। और वो कह रहा है कि ये चीज़ क्या शो कर रही है, इट वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ पेंटोमाइम। पेंटोमाइम होता है एक ऐसा लाइक जिस तरह का डांस होता है ड्यूरिंग द क्रिसमस, जिसके अंदर लोग थिएटर के अंदर परफॉर्म करते हैं। कि वो कहता है कि और सारी का सारा फोकस, सारी की सारी जो ऑडियंस वहाँ पे बैठी होती है, उन सब का फोकस किस पे होता है, उस डांस पे होता है, नथिंग कि वो किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो वो बिल्कुल इसी तरह पे बात कर रहा है कि मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरी सारी की सारी अटेंशन इस ब्लैक बर्ड ने गेन कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह जहाँ जैसा कि क्रिसमस के टाइम पीरियड पे बैठी हुई ऑडियंस की सारी अटेंशन वहाँ पर मौजूद एक डांस परफॉर्मेंस या एक थिएटर परफॉर्मेंस की तरफ हो जाती है। अ मैन एंड द वूमेन, फोर्थ कैंटो में वो बात करता है, अ मैन एंड अ वूमेन आर वन, अ मैन एंड अ वूमेन एंड अ ब्लैक बर्ड आर वन। यहाँ पे उसने एक और बात शो की है, दैट इज के तमाम की तमाम क्रिएशन, गो नेचर की क्रिएशन जो है वो एक है। कोई भी चीज़ जो है वो सेपरेट नहीं है। एक आदमी और एक औरत एक हैं, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह एक आदमी, एक औरत, एक बर्ड,
ये तीनों भी सेम है। इसके अंदर इसने एक कंट्रास्ट शो किया है, एक कंपैरिजन शो किया है एक ब्लैक बर्ड का किसके साथ, वुमेन और मैन के साथ, कि जैसा कि मतलब एक बर्ड, उसने ये बात देखें कि पोइट ने क्या किया है कि बर्ड को भी इम्पोर्टेंस दी है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि एक मैन एंड वुमेन की सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है। एक मैन एंड वुमेन इस सोसाइटी में आगे जाकर क्या हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसने बताया है कि जिस तरह एक मैन एंड वुमेन अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उनका फ्यूचर हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही एक ब्लैक बर्ड का भी फ्यूचर हो सकता है। वी शुड नॉट निग्लेक्ट हिम or her, that bird or her, maybe blackbird जो है मेल है, maybe blackbird is a female. So फिफ्थ स्टैंजा में वो बात करता है कि आई डोंट नो विच टू प्रेफर, द ब्यूटी ऑफ इन्फ्लेक्शन और द ब्यूटी ऑफ इनोडस, द ब्लैक बर्ड whistling और जस्ट आफ्टर। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, एक इन्फ्लेक्शन को, ब्यूटी ऑफ इन्फ्लेक्शन को जो है वो लाइक प्रेफर करना चाहिए, या इन्यूडस को, इन्वेंडस मतलब कि कोई भी नामालूम सी चीज़, कोई ऐसा हिंट जिसको हम लोग समटाइम वो चीज़ जो कि हम लोग जिसके बारे में इतना जानते नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में हिंट देते हैं कि वो वहाँ पर ब्लैक बर्ड विस्लिंग करिए और जस्ट आफ्टर वहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इन्फ्लेक्शन को, ब्यूटी ऑफ इन्फ्लेक्शन को प्रेफर दूँ या फिर उस नामालूम हिंट को, उस नामालूम चीज़ को प्रेफर करूँ जो कि जिसकी ब्यूटी के बारे में मुझे इल्म ही नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे अम्यूज़ करी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बर्ड की विस्लिंग है। इन सिक्स स्टैंजा वो बात करता है कि आइस्कल्स, आइस्कल्स कहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे एक पिक्चर मैंने साथ में लगाई हुई है कि इंसेकल्स मतलब कि मैं बर्फ नहीं होती जो लटकी हुई होती है, बर्फ की जब ये विंडो के बाहर ना बर्फ लटकी हुई है अलोंग द विंडो विद अ बार्बरी ग्लास, जो कि बहुत ही खौफनाक किस्म के शीशा लग रहा है कि शीशे को उसने बहुत खौफनाक कर दिया है, द शैडो ऑफ द ब्लैक बर्ड, लेकिन शैडो है ब्लैक बर्ड का क्रॉस इट, इसके साइड पे टू एंड फ्रो जो कि इर्द गिर्द मूव कर रही है, द मूड ट्रैग्ड इन द शैडो एंड इन इंडिस्पायरेबल कॉज के, इंडिस्पायरेबल होता है कि जो पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा ना जा सके, रीडेबल ना हो, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड ना कर सकें, कि वो कहता है कि बाहर विंडो के बाहर बर्फ लटक रही है जिसने क्या कर दिया है कि विंडो को बिल्कुल ही बार्ब्रिक बना दिया है, लेकिन वहां पर एक ब्यूटीफुल सी चीज है, वो क्या है, ब्लैक बर्ड का शैडो जो कि इर्द गिर्द मूव कर रही है, राइट। इन सेवंथ स्टेंजा में वो बात करता है कि और ओ थिन मैन ऑफ हेडम, हेडम एक प्लेस है अमेरिका में, जिसमें वो कहता है कि व्हाई डू यू इमेजिन गोल्डन बर्ड्स, हेडम हेडम के आदमी को उसने कहा है कि वहाँ पे सिली किस्म के लोग, वहाँ पर रहने वाले थिन थिन सोच के, नॉट फिजिकली थिन, कि बहुत ही नैरो सोचने वाले लोग, कि तुम लोग गोल्डन बर्ड को क्यों इमेजिन करते हो, जबकि रियलिटी में तो गोल्डन गोल्डन बर्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाई डोंट यू सी हाउ द ब्लैक बर्ड वॉक्स अराउंड द फिट, कि तुम जो है वो ब्लैक बर्ड की ब्यूटी को क्यों नहीं देखते जो कि तुम्हारे पाँव के गिर्द मूव करती है, ऑफ अ वुमेन अबाउट यू, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि औरत तुम्हारे गिर्द मूव करती है। उसने कहा है कि तुम लोग ब्यूटी ऑफ द गोल्डन बर्ड के पीछे क्यों भाग रहे हो, यू शुड ऑल्सो इमेजिन और यू शुड ऑल्सो फील द ब्यूटी ऑफ ब्लैक बर्ड, राइट। ये ना एक मिस्ट्री का एलिमेंट भी हमारे पास लेके आता है कि उसने एक ब्लैक बर्ड को एक वुमेन के साथ ही क्यों मतलब कंपेयर किया है, क्योंकि ब्लैक बर्ड और ब्लैक वुमेन का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है कि उसने अमेरिका में मौजूद वुमेन्स की जो भी है लाइक उनको इंफीरियर समझा जाता है, उसको हाईलाइट किया है कि तुम लोग एक ब्लैक वुमेन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तुम लोग गोल्डन बर्ड्स, यहाँ पे हम लोग कंट्रास्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उसने गोल्डन बर्ड को बिल्कुल वैसे
रिजेंबल कर दिया है एक लाइक वाइट वुमेन के साथ, और ब्लैक बर्ड को जो है वो रिलेट कर दिया है एक ब्लैक वुमेन के साथ, कि तुम लोग ब्लैक वुमेन की ब्यूटी को निग्लेक्ट कर देते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम लोग ब्लैक बर्ड की ब्यूटी को निग्लेक्ट करते हो। इन 8th stanza, आई एम नाउ आई नो नोबल एक्सेंट, वो कहते हैं कि मेरे मैं नोबल एक्सेंट से फेमिलियर हूँ, एंड लूसिड इनस्कैपेबल राइम्स, मुझे इनस्कैपेबल राइम जिनसे हम लोग स्कैप नहीं कर सकते, जिनसे हम लोग नहीं निकल सकते, मुझे उन राइम्स का भी पता है। बट आई नो टू, लेकिन मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ दैट द ब्लैक बर्ड इज इन्वॉल्व, कि ब्लैक बर्ड इसमें इन्वॉल्व है। व्हाट आई नो, जो मैं जानता हूँ कि ब्लैक बर्ड उस चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, तमाम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है जो कि मैं जानता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं पता, बल्कि मैं उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं जानता हूँ उसके अंदर ब्लैक बर्ड भी इन्वॉल्व है। फिर वो बात करता है कि जी व्हेन अ ब्लैक बर्ड फ्लू आउट ऑफ द साइट, लेकिन जब ये ब्लैक बर्ड यहाँ से उड़ जाएगी, इट मेक द एज ऑफ मैनी वन ऑफ मैनी सर्कल्स, ये एक एज बना देगी मैनी सर्कल्स का। अगर आप लोगों ने फुटबॉल देखा हो तो होता तो वो भी सर्कल का ही, मतलब सर्कल ही होती है, उसकी शेप भी सर्कुलर सी, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट बहुत ज़्यादा सारे एजेस होते हैं, लाइक ऐसे, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा सारे एजेस होते हैं उस फुटबॉल के अंदर, कि ये बर्ड ब्लैक बर्ड उड़ने के बाद बिल्कुल वैसे ही एजेस क्रिएट कर देगी जैसा कि एक सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा सारे एजेस होते हैं। ये लाइक हम लोग इसके अंदर एक और बात को भी देख सकते हैं कि moral knowledge उसमें है, it is also source of all spiritual and moral knowledge that speaker needs to function in the world। इनके स्पीकर ने इसके अंदर अपने moral knowledge को शो किया है, इंस्पायर किया है, कि अपना तमाम का तमाम जो नॉलेज है ना, कि बर्ड इज अ फॉर्म वेयर हिज इंस्पिरेशन इज गेन, कि बर्ड जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, उस इंस्पिरेशन से बिलोंग करती है, और उस इंस्पिरेशन एंड नॉलेज से बिलोंग करती है जो उसने हासिल किया है। लाइक नॉलेज ही तो होता है जिससे हमारी थॉट्स, हमारा ब्रेन वॉश होता है। तो उसने कहा है कि मेरा तमाम का तमाम नॉलेज बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि ब्लैक बर्ड से आ रहा है। ब्लैक बर्ड से जो ब्यूटी आ रही है, बिल्कुल वो चीज़ जो है मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। वो कहता है कि एट द साइट ऑफ ब्लैक बर्ड फ्लाइंग इन अ ग्रीन लाइट, इवन द बर्ड्स होती हैं प्रोस्टिट्यूशंस ऑफ योफनी वुड क्राई आउट शार्पली। कहता है कि अगर वो प्रोस्टिट्यूशंस इस ब्यूटी को देख लें जिसके अंदर ब्लैक बर्ड्स फ्लाई करती हैं, तो वो क्राई करना शुरू करते हैं, वो रोना शुरू करते हैं कि ब्लैक बर्ड की ब्यूटी उनकी ब्यूटी से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कि अगर वो चीज़ें, अगर वो प्रोस्टिट्यूशन, वो लोग जो प्रोस्टिट्यूशन से अपनी उनकी ब्यूटी से अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं, अगर वो लोग आकर ब्लैक बर्ड की ब्यूटी को देख लें ड्यूरिंग द फ्लाइंग इन अ ग्रीन लाइट, तो वो सब के सब क्या करें, वुड क्राई आउट शार्पली, तो वो चीख चीख कर रोना शुरू कर दें कि नेचर की जो ब्यूटी है वो इतनी खूबसूरत है कि हम दूसरी वर्ल्डली चीज़ों से निकल सकते हैं अगर हम लोग क्या कर दें, नेचर की ब्यूटी के क्लोज हो जाए तो। he roars he roars over Connecticut in a glass coach. Once a fear pierced him. In, in that he mistook the shadow of his equipage of a blackbird. इस स्टेंजा के अंदर उसने एक अननोन मेल करेक्टर की बात की है कि जो अपनी ग्लास कोच के अंदर ट्रैवल कर रहा था इन कनेक्टिकट के अंदर। वो ट्रैवल कर रहा था अपनी ग्लास कोच के अंदर, लेकिन उसको अचानक से खौफ ने आ घेरा। वो खौफ क्या था
कि उसने अपनी ही साजो सामान यानी अपनी क्यूपेज का जो था वो शेडो देख लिया, और उसका जो ग्लास था यानी ग्लास कोच थी वो गिर गई, और वो उसको लगा कि वो एक ग्लास कोच थी, ग्लास कोच थी क्योंकि वो शीशे की बनी हुई थी। जब उसने शेडो देख लिया अपने ही साजो सामान का तो वो गिर गई और वो टूट गई। तो उसने उसको एक अपना ही खौफ था, अपने ही चीज़ों के खौफ ने उसको मार डाला, जबकि उसने मिस्टेक हो गया ना, उसने इन दैट ही मिस्टेक के वो अपने ही मिस्टेक, अपने ही खौफ, अपने ही वो एक अननाउन से फियर के अंदर चला गया, जो कि ब्लैक बर्ड का फियर नहीं था। उसको लगा कि ये ये देखना है, वो कह रहा है कि द शेडो ऑफ द इक्विपेज ऑफ द ब्लैक बर्ड। उसने अपने ही सामान का शेडो देखा, ब्लैक बर्ड का शेडो नहीं देखा अपने ग्लास के अंदर, लेकिन उस शेडो की वजह से वो क्या हो गया, उसका फियर हो गया उसको, लाइक खौफ आ गया उसको, और उसका साजो सामान टूट गया। इन द 11th स्टैंजा, ये कपलेट है। कपलेट होता है कि जो जिसके अंदर सिर्फ दो स्टैंजाज होते हैं, लाइक जिसके अंदर दो सॉरी वर्सेस होते हैं। ये सेकंड जो है वो कपलेट है इस पोएम का। फर्स्ट कपलेट जो था वो ये था कि जिसके अंदर हमने बात की थी कि ब्लैक बर्ड जो है वो रिकर्ड करती है ऑटम विंड्स के अंदर, और जो कि पार्ट बन जाता है किसका, पेंटोमाइम का। ये भी कपलेट था और ये सेकंड कपलेट है इसका। द रिवर इज मूविंग, ये तो बहुत इजी सा कपलेट है कि जिसके जो वो दरिया है वो मूव कर रहे हैं। द ब्लैक बर्ड मस्ट बी फ्लाइंग, जिसके अंदर जो ब्लैक बर्ड है वो भी मस्ट बी फ्लाइंग ही कर रही होगी। इट वॉज इवनिंग आफ्टर ऑल, अब उसने यहाँ पे अपना टाइम बताया जिस टाइम पे उसने पोइम लिखी है। उसने कहा है कि इवनिंग का टाइम पीरियड है। इट वॉज स्नोइंग, जिस वक्त क्या हो रहा था, स्नो हो रही थी, यानी स्नो का टाइम पीरियड था, स्नो का जो था वो वेदर था सॉरी। एंड इट वॉज गोइंग टू स्नो, और स्नो ही हो रही थी। द ब्लैक बर्ड सेट इन द सीडरलिंग्स, सीडरलिंग्स होते हैं इस तरह के जो होते हैं ना दरख्त के, उनके झाड़ियों के अंदर जो थी वो बैठ गई। एंड द पोइम एंड्स, इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, तो वो पोइम जो पोइट का कनेक्शन है नेचर के साथ वो देखा। उसके अंदर हम लोगों ने इसके अलावा हम लोगों ने कौन कौन से थीम देखे थे, ब्लैक बर्ड का कंट्रास्ट था वुमेन के साथ, ब्लैक बर्ड का कंट्रास्ट था मैन के साथ। अ मैन ऑफ फियर ऑफ द मैन, उन्होंने दिखाया है कि एक आदमी को अपनी ही चीज़ों से डर लगता है, लाइक जो हमारी होती है ना ये सुपरस्टिशन सी बातें कि काली बिल्ली ने काट लिया, काली चिड़ी ने काट लिया, तो इस तरह से उसने कहा है कि ये चीज़ भी हम लोगों ने देखी कि एक आदमी को अपने ही खौफ ने मार डाला, जबकि इसके अलावा उसने ब्लैक बर्ड का जो था वो शेडो नहीं देखा, बल्कि अपनी चीज़ों का जो फियर था उसने उसको मार डाला। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि एक पोइम जो है एक इमेजेस पोइम है, जिसके अंदर पोइम जो है वो सीनरी हम लोगों ने देखी कि पहले हम क्या था कि एक ऐसा व्यू था जिसमें पोइट जो है वो बैठा है, पोइट जो है वो 20 माउंटेन्स में बैठा है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि फिर रिवर जब वो मूव कर रहा है, फिर एट द एंड हम लोगों ने क्या देखा कि जो ब्लैक बर्ड है वो सीडरलिम्स में बैठी है। थ्रू आउट द ये सारी की सारी पोइम जो है वो एक ब्लैक बर्ड की ब्यूटी, ब्लैक बर्ड की इंपॉर्टेंस, ब्लैक बर्ड की लाइफ, ब्लैक बर्ड का सर्कल के लोग उसको अपनी लाइफ में किस तरह से लेते हैं, उसको नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कैसा है। एक ब्लैक बर्ड का कंट्रास्ट है एक प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी, कि ब्लैक बर्ड जो है वो प्रोस्टिट्यूशन से बेहतर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस पॉइंट की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।